तो स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 101 वाले एपिसोड में। तो मीडिया के सवालों का सिलसिला आज भी जारी रहा। मीडिया ने आज फिर से घर वालों से सवाल पूछे और कुछ ऐसे तीखे सवाल पूछे जिनको सुनकर लोग इमोशनल हो गए और रोने लगे, और दूसरे लोग उनके रोने को एक्टिंग बता रहे हैं कि ये देखो एक्टिंग कर रहा है। जैसे एक रिपोर्टर ने जीके से पूछा कि आपने कहा था कि आपकी वाइफ नहीं चाहती कि किड्स हों, और जब एस्ट्रोलॉजर घर में आई तो आपने उनसे भी पूछा कि आपके बच्चे कब होंगे। तो हमें ये देखते हुए लग रहा था कि क्या ये एक सिलेक्टिवली खेला गया सिंपैथी कार्ड है। अब इसमें सिंपैथी कार्ड कहाँ से आ गया? वो क्या ऐसे कह रहे हैं कि उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं उसके लिए वो सिंपैथी मांग रहे हैं? नहीं ना, कोई बात चल रही होगी तब उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ को बच्चे नहीं चाहिए, और जब एस्ट्रोलॉजर घर में आई तो उन्होंने उनसे पूछ लिया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और आप उनसे कह रही हो कि सिंपैथी कार्ड हो गया। कहाँ से सिंपैथी कार्ड हो गया? मतलब कुछ भी बोलोगी तुम लोग। ये सवाल सुनते ही अमाल तो पहले ही बोल दिए थे कि क्या ये बेकार का सवाल पूछ रही हो, ये तो कोई भी सेंस नहीं बनता इस सवाल का। और जीके तो वैसे भी काफी इमोशनल हो गए थे, कुछ सेकंड तक तो वो बोले भी नहीं, और उसके बाद जब बोले तो उन्होंने ये कहा कि मुझे किड्स पसंद थे और जब मेरी शादी हुई तो मेरा मन था कि किड्स हों, लेकिन आकांक्षा की कुछ ख्वाहिशें थी जिनको पूरा करने के लिए उसने कहा कि उसे अभी बच्चे नहीं चाहिए। तो ठीक है, मैंने भी कह दिया कि अगर मेरी बीवी को बच्चे नहीं चाहिए तो मैं भी कुछ भी फोर्स वगैरह कुछ भी नहीं करूंगा। और मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोग होंगे जो अपनी बीवी से इतना प्यार करते होंगे जो वो अपने इस दिल की ख्वाहिश को भी मार देते होंगे। और सही बात भी है, क्योंकि आज जिनकी भी शादी होती है उनके 1 साल बाद ही कहीं ना कोई गुड न्यूज आ ही जाती है। बाकी फिर सवाल रहते हैं कि आपने इस घर में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, आप बस ग्लास पर कर खड़े रहे और दाढ़ी पर हाथ फेरते रहे, जबकि बिग बॉस एक एंटरटेनमेंट का शो है और आपका इस घर में कंट्रीब्यूशन बिल्कुल जीरो दिखता है। तो गौरव ने कहा कि ठीक है, वो आपका नजरिया है, कुछ लोगों को वही चीज पसंद आएगी, कुछ लोग उसी चीज को सपोर्ट करेंगे। मैं जैसे घर पर रहता हूँ, टीवी देखता हूँ, खाना खाता हूँ, सोफे पर सो जाता हूँ, तो वही चीज मैंने यहाँ पर भी की। अब अगर लोगों को वो चीज पसंद आएगी वो मुझे सपोर्ट करेंगे, और अगर मैं जीत गया तो ये शो मेरे नाम से ही जाना जाएगा। और फरहाना से आज भी तीखे सवाल पूछे गए। फरहाना से कहा गया कि आप दूसरों को बोलती हो कि आप 2 पैसे की हो, तो आपके लेवल पर आने के लिए हम लोगों को कितने पैसे का होना पड़ेगा? आप जीके की बहुत ज्यादा बुराई करती रहती हैं। आप कहती हैं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, जबकि एक्टिंग तो आप भी कर रही हैं। और आप जो प्रणीत के ऊपर उल्टा सीधा बोलती रहती हैं कि ये डॉग जैसी शक्ल क्यों बना रहे हो, डॉग हो क्या, पालतू हो क्या, ये सब क्यों बोलती रहती हो? तो फरहाना इस सवाल पर थोड़ा भड़क गई थी और कहा था कि ठीक से होमवर्क करके आया करो, क्योंकि प्रणीत उस टाइम पर मुझे बुली कर रहा था और जिस तरह से वो शक्लें बना रहा था उसको देख कर ही मैंने उसका जवाब दिया। और आप मुझे क्या बोल रही हैं? प्रणीत तो खुद शहबाज को पता नहीं पालतू पट्टा पहना हुआ क्या ये सब बोलता रहता था, आपने तो उससे कुछ नहीं कहा। तो प्रणीत ने कहा कि मैंने उसको सॉरी भी बोला था। इतने में अमाल बोल पड़ते हैं कि इसने मुझे बोला था लेकिन इसने मेरे को सॉरी नहीं बोला। अरे तो तुमने भी तो उसको जाजू वाजू बोला था, तो तुमने भी तो उसको सॉरी नहीं बोला। फिर आगे फरहाना कहती है कि मैंने 2 पैसे वाला वर्ड का इस्तेमाल सिर्फ एक इंसान के लिए किया था और वो थी नीलम। उसके बाद मैंने उनको समझाया भी था, मुझसे गलती हो गई, सॉरी भी बोला था। और रही बात मेरे लेवल पर आने की, तो मेरे लेवल पर मत आइए। कोई भी जब मुझसे भिड़ता है तो मैं खुद उसके लेवल पर जाकर उससे बात करती हूँ। और तानी से कल बहुत सारे लोगों ने रूडली सवाल पूछा था, लेकिन आज एक इंसान ने उनसे एक अच्छा सवाल पूछा कि लोगों ने आपसे इतने तीखे तीखे सवाल पूछे, उसके बावजूद आपकी आंखों में एक आंसू नहीं, जबकि घर में थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो आप रोने लग जाती हैं। तो ये कैसे मेंटेन करके रखा है वही एक्सप्रेशन? तो ताने पहले तो थैंक यू बोलती है इस सवाल को पूछने के लिए, उसके बाद जवाब देते हुए कहती है कि मैं जो सोच कर आई थी कि मैं यहाँ पर आऊंगी तो कुछ नया सीखूंगी, और वही चेंजेस मेरे में हुए हैं जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। मालती के बारे में भी 2-3 सवाल हो ही जाते हैं। पहला सवाल तो यही रहता है कि आपकी सेक्सुअलिटी के ऊपर किसी ने बोल दिया तो आपको बुरा लग गया, लेकिन जब आपने बसीर के बारे में बोला था तो आपको नहीं लगा था कि मुझे उसके लिए सॉरी बोलना चाहिए था? तो मालती फिर सॉरी बोलती है बसीर से, उनकी फैमिली से, और कहती है कि मेरा वो इंटेंट नहीं था, मेरे मन में एक क्वेश्चन था जिसको मैं क्लियर करना चाहती थी, बाकी मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। फिर आगे सवाल होता है कि क्या आप फरहाना से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं क्योंकि आप हर टाइम उन्हीं के पीछे लगी रहती हैं? तो मालती कहती है कि नहीं, बल्कि वो मेरे पीछे लगी रहती है। मैं टॉन्ट तो सबको मारती हूँ और इसको ही मार देती हूँ, लेकिन जिस तरह से फिर ये बात करती है उसके बाद तो दोनों की में लड़ाई हो ही जाती है। वहीं प्रणीत से भी सेम ही सवाल पूछा गया कि आप घर के नाग हो जो कि अपने ही दोस्तों को डस लिया। अभिषेक को लगाकर सवाल पूछते हैं कि आपने अभिषेक को सेव नहीं किया जबकि उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, तो आपने उनको डसा है। तो प्रणीत वही बताते हैं कि मेरे हिसाब से मुझे जो लगा मैंने उसको सेव किया, मैंने उसको इंपॉर्टेंट माना था, प्रायोरिटी मानी थी, लेकिन प्रायोरिटी बदलती रहती है। जो मेरी वैल्यूज के लिए सही रहा, जो घर के लिए सही रहा, जो सही तरीके से फैसले ले पाया, मैंने उसको सेव किया। बाकी आपको जो लगता है आप वो बोलते रहिए। लास्ट में अमान से भी एक ही सवाल हो जाता है और वो सवाल यही रहता है कि आप क्या मालती से बाहर मिले थे? तो अमान कहते हैं कि हाँ मिले थे, लेकिन इतनी बार नहीं जितना कि आप लोगों को लगता है कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, बेस्टी वगैरह हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहीं पर मीडिया के सवालों का सिलसिला होता है खत्म और शुरू होता है घर का नए लड़ाई मुद्दा। जिस तरह रिपोर्टर ने गौरव से बेकार का सवाल पूछा था, वैसे ही फरहाना ने भी जीके से बेकार का सवाल पूछा कि जब आपसे रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो आप रोने क्यों लग गए? तो गौरव ने कहा कि तुम भी तो रोने लग गई थी जब तुम्हारे पापा के बारे में बात हुई थी। तो फरहाना फिर कहती कि आपने ही तो कहा था इसके बारे में, आपने ही पूछा। तो गौरव ने कहा कि मेरा वो मतलब थोड़ी ना था कि इस पर बात ही कर डालो, किसी ने पूछा, मैंने बताया, फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ा पूछ लिया, तो इसमें क्या हो गया? और फिर अगले दिन इन दोनों के बीच में खाने को लेकर लड़ाई भी हो जाती है। फरहाना कहती है कि मैं दाल खाऊंगी नहीं, मुझे एक सब्जी चाहिए। तो गौरव कहते हैं कि जाओ जाकर खुद बना लो जाकर, दाल बनी है वो वेस्ट होगी नहीं, चावल भी है तो कुछ बना लो जाकर और खा लो जाकर। तो फिर दोनों के बीच में बहस हो जाती है, जिसके बाद दोनों ही लोग एक दूसरे के बारे में कुछ ज्यादा ही बोलने लगते हैं। और जीके फिर बाद में रियलाइज भी करते हैं कि उनको इतना नहीं बोलना चाहिए था, कुछ ज्यादा ही बोल दिया। थोड़े दिन साइलेंट ही रहते हैं। और वहीं जो आलू की सब्जी बन गई तो मालती कह रही कि इसको चावल के साथ कैसे खाऊं, उन्होंने पूरा खाना फेंक दिया, जबकि ताने ने तो खाना ही नहीं खाया। और आज ताने का पता नहीं अलग ही चल रहा था, आधा टाइम वो बिग बॉस से बातें करें, आधा टाइम वो पेड़ से बातें करें, और जितना भी टाइम बचा वो आगे रखे खिलौने से बात करें, क्योंकि घर में कोई बचा ही नहीं जो उनकी बेकार की बातें सुन सके या फिर वो उनसे बात कर पाए। आज एक चीज रिवील की कि अमाल ने उनको जो पहला टेक्स्ट किया था वो ये था कि
हाय गॉर्जियस, जबकि अमाल ने साफ मना कर दिया कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, तुम बेकार की बातें कर रही हो। तो मालती कहती है अभी बताओ क्या कहा था तुमने, तुम यार बहुत झूठे हो, दोगले हो, जानबूझकर बना करते हो, तुमने कहा था और ही बोल रहे हो कि तुमने कहा ही नहीं। और दूसरी तरफ मालती कुछ ज्यादा ही लोगों को टॉन्ट वगैरह मारा करती है। प्रिंस अब कुछ ज्यादा ही गौरव के साथ दिखते हैं तो मालती उनको मृदुल मृदुल कहने लगती है। और आज फिर से मालती ने कहा कि तुमने अभिषेक को हटा कर अपना कंपटीशन कम कर लिया। तो प्रिंस को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, वो वहाँ से उठकर फिर चले गए और बात भी नहीं की। पता नहीं क्या जरूरत थी ये सब बोलने की, फालतू की चीजें बोलेंगी फिर कहेंगे ये बेकार में गुस्सा हो जाता है, इसको नहीं होना चाहिए था। बाकी मालती घर से बेघर हो चुकी है क्योंकि घर में जो मिड इविक्शन हुआ था उसमें मालती घर से बेघर हो गई है, इविक्शन हो चुका है उनका। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बिग बॉस सीजन 19।